तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, शब्द स्टिमुलेशन, वर्ड क्या दे रखा है स्टिमुलेशन, के अक्षरों से मिलकर कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन का फॉर्मेट वही है, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन ए ऑप्शन दे रखा है स्टेशन, बी ऑप्शन दे रखा है नेशन, सी ऑप्शन दे रखा माउथ और डी ऑप्शन दे रखा लोशन। तो इनको चेक करते हैं। अगर स्टेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, एस है, टी है, ए है, TION, तो इसका मतलब स्टेशन तो बनाया जा सकता है। नेशन पे आते हैं, एन भी है, ए भी दिखाई दे रहा है, TION, लेकिन एन का रिपीटेशन हो रहा है, एन यहाँ पर सिंगल ही है, ये आंसर हो सकता है, पेंडिंग पे रख दिया। लेकिन जैसे ही मैं सी ऑप्शन में आ रहा हूं तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन में ऐसा लेटर आपको दिखाई दे रहा है जो वर्ड में बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं है। वो कौन सा है, एच है क्या, एन में कहीं एच है क्या, नहीं है। अब इन दोनों में से प्रायोरिटी देनी होगी, तो आंसर क्या जाएगा, सी ऑप्शन माउथ। तो ये क्वेश्चन अपने पास में है जिसमें ये पूछा गया है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। फ्रेंड क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन ऐसा भी आ सकता है कि कोई शब्द आपके पास में दे रखा है, इसके लेटर्स का यूज करते हुए कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है, कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है। तो उसका फॉर्मेट किस तरीके से होता है, उसको अपन क्वेश्चन को लिखते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, शब्द टीचर के अक्षरों से मिलकर कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। क्वेश्चन क्या आ गया, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। विच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ गिवन वर्ड टीचर। टीचर के अक्षरों से मिलकर कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। देखिएगा अपने पास में जैसे ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ईस्ट, सेकेंड ऑप्शन से चेयर, सी ऑप्शन दे रखा है टेस्ट और डी ऑप्शन दे रखा है रीच। अगर मैं आता हूं ए ऑप्शन में, तो मुझे बताओ ए ऑप्शन में आपको ऐसा लेटर दिखाई दे रहा है जो वर्ड में नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं बनेगा। बी ऑप्शन में भी ऐसा आपको लेटर दिखाई दे रहा है, जैसे आई है, आई कहीं है क्या, तो ये भी नहीं बनेगा। सी ऑप्शन में अगेन एस है, तो ये भी नहीं बनेगा। लेकिन जैसे मैं डी ऑप्शन में आ रहा हूं, आर, आर भी है, ई भी है, ए भी है, सी भी है, एच भी है, तो सारे के सारे रीच के जितने भी लेटर हैं टीचर्स में हैं, तो आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन रीच। तो इस तरीके से क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन किया जाता है। ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे किस में पढ़े जाते हैं, वर्ड फॉर्मेशन में। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में टॉपिक लेते हैं मीनिंगफुल वर्ड्स। फ्रेंड्स तो 4 टॉपिक लेते हैं इसमें, मीनिंगफुल वर्ड्स, अर्थपूर्ण शब्द, या इसको बोलते हैं सार्थक शब्द भी बोलते हैं। सार्थक शब्द या मीनिंगफुल वर्ड्स का मतलब होता है ऐसे वर्ड का कॉम्बिनेशन आपको बनाना है जिसका इंग्लिश डिक्शनरी में कुछ ना कुछ मीनिंग है। तो मीनिंगफुल वर्ड्स आपको बनाना है कि दूसरे ऐसे कोई वर्ड नहीं बना सकते जिसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलता हो। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा वोकेब पर आधारित है, बेस्ड ऑन वोकेबलरी। जितने आपको मीनिंग पता है उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन का आंसर देने में थोड़ी सी आसानी होती है। देखिएगा यहाँ से 2 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले टाइप फर्स्ट, चलिए इसमें टाइप फर्स्ट में एक क्वेश्चन लिखते हैं। शब्द AER, शब्द कोई सा भी दिया जा सकता है, के सभी तीनों अक्षरों का प्रयोग करते हुए कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं यदि एक अक्षर का प्रयोग एक शब्द में केवल एक बार ही किया गया हो।
देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन की लैंग्वेज को मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि शब्द AER के सभी तीनों अक्षरों का यूज करना है, तीनों अक्षरों का प्रयोग करते हुए कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। एक कंडीशन दे रखी, यदि एक अक्षर का प्रयोग एक शब्द में केवल एक बार ही किया गया हो। इस लाइन का मीनिंग ये हो गया, किसी भी वर्ड में किसी भी लेटर का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब किसी भी वर्ड में डबल बार ए नहीं आना चाहिए, डबल बार ई नहीं आना चाहिए और डबल बार आर नहीं आना चाहिए। इसका मतलब जब तीनों अक्षरों का यूज करना है और किसी भी लेटर का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, इसका मतलब जितने भी जो भी मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे वो केवल 3 लेटर के ही होंगे। अब यहाँ पर अपने पास में क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर AER से बनाना है। तो देखो फ्रेंड, यहाँ पर ऑप्शन में लिख रहा हूँ 1, B ऑप्शंस 2, C ऑप्शंस 3 एंड D ऑप्शंस 3 से अधिक। तो ये ऑप्शन है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं AER के तीनों अक्षरों से कौन कौन से मीनिंगफुल वर्ड बनते हैं। अगर मैं फर्स्ट में देखूंगा ईयर, ई भी आ रहा है, ए भी आ रहा है और आर भी आ रहा है और किसी का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। ईयर एक मीनिंगफुल वर्ड होता है। सेकंड आर, ARE हेल्पिंग वर्ब होती है। तीसरा एरा, एरा क्या होता है? युग होता है, काल। इसका मतलब यहाँ पर AER से कितने मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं? 3 बन रहे। ईयर बन रहा है, आर बन रहा है और एरा बन रहा है। इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। तो आंसर क्या जाएगा? सी ऑप्शन 3। तो ये जो बन रहे हैं अपने बाद में, ईयर बन रहा है, आर बन रहा है, ईयर बन रहा है, ये पूरा का पूरा किस पर डिपेंड कर रहा है? वोकेबलरी पर डिपेंड कर रहा है। आपको कितने मीनिंग याद है, कितने मीनिंग के बारे में आप जानते हो, क्योंकि ऑप्शंस आपको ऐसे ही मिलेंगे 1, 2, 3, 3 से ज़्यादा आसपास वाले ही ऑप्शन मिलते हैं। तो अगर आपको फुल्ली कॉन्फिडेंस है कि हाँ ऐसे ऐसे मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। ठीक है। इसके अलावा इसी में अपने पास टाइप फर्स्ट में एक क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन और लेते हैं, देखते हैं उसमें किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है, शब्द EALP, वर्ड क्या अपने पास में EALP के सभी चारों अक्षरों, अब चारों अक्षर हैं, इनमें 4 अक्षर है तो चारों लेटर्स का यूज करना है। चारों अक्षरों का प्रयोग करते हुए कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं यदि एक अक्षर का प्रयोग एक शब्द में केवल एक बार ही किया गया हो। अब यहाँ पर अपने पास में चारों लेटर्स का यूज करते हैं, मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं। देखते हैं कितने ऑप्शन में दे रखा, 1, 2, 3 एंड मोर देन 3। इसको चेक करते हैं। अगर आपके पास में EALP से अगर फर्स्ट नंबर पे देखूंगा तो फर्स्ट नंबर पे बनेगा पेल। पेल होता है पीला या वीक, कमजोर, उसको भी क्या बोला जाता है? पेल बोला जाता है। सेकेंड नंबर लीप, लीप ईयर के अकॉर्डिंग ये भी मीनिंगफुल वर्ड होता है। पील, PEL, पील का मीनिंग होता है लाउड साउंड, जो जोर की आवाज होती है उसको अपने पास में क्या बोला जाता है? पील बोला जाता है। इसके अलावा एक मीनिंगफुल और बनेगा प्ली, PLEA। प्ली का मतलब होता है याचिका, रिट। जो कोर्ट में रिट दायर की जाती है, याचिका जो दायर की जाती है, उसको क्या बोला जाता है? प्ली भी बोला जाता है। तो यहाँ पर मीनिंगफुल वर्ड कितने बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या आंसर जाएगा? मोर देन 3। तो आंसर जाएगा डी ऑप्शन, मोर देन 3। तो इस तरीके से क्वेश्चन टाइप फर्स्ट में पूछे जाते हैं। टाइप सेकंड में अपन देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। देखो फ्रेंड, टाइप सेकंड जो मैं आपको डिस्कस करूंगा वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं। देखते हैं अपने पास में टाइप सेकंड में किस तरीके से क्वेश्चन का फॉर्मेट बनता है, कैसे लैंग्वेज बनती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। शब्द कंप्यूटराइज, टाइप सेकंड। के तीसरे, छठे, 8वें तथा 11वें अक्षरों का प्रयोग
एक शब्द में केवल एक बार करते हुए यदि एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का अंतिम अक्षर उत्तर दीजिए। यदि एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उत्तर x दीजिए तथा एक भी अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव नहीं है तो उत्तर Z दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, टाइप सेकंड में क्वेश्चन का फॉर्मेट लिखा हुआ आपके सामने कि शब्द कंप्यूटराइज के तीसरे, छठे, आठवें तथा 11वें अक्षरों का प्रयोग एक शब्द में केवल एक बार ही करते हुए यदि एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो शब्द का अंतिम अक्षर उत्तर दीजिए। इसका मतलब कौन कौन से लेटर्स का यूज करना है। जो थर्ड पोजीशन पे कौन है, M है। सिक्स्थ पे कौन है, T है। एट्थ पे कौन है, R है। और 11th पे कौन है, E है। इसका मतलब M, T, R और E, इन चारों लेटर्स का यूज करना है। केवल इन्हीं चारों लेटर्स का यूज करते हुए मीनिंगफुल वर्ड बनाने। और कंडीशन वही दे रखी है, एक शब्द का प्रयोग, एक अक्षर का प्रयोग एक शब्द में केवल एक बार ही करना है। दूसरा यहाँ पर ये दे रखा है कि अगर इन चारों लेटर से केवल और केवल एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है तो आंसर देना है उस शब्द का अंतिम अक्षर। मतलब जो भी मीनिंगफुल वर्ड बनेगा उसका अंतिम अक्षर आंसर जाएगा। दूसरा एक लाइन और लिखी गई, अगर एक से ज्यादा अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो, इसका मतलब जैसे ही दो बनेंगे तो आंसर जाएगा एक्स। ये ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। एक लाइन दे रखी है, अगर एक भी अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव नहीं हो तो आंसर क्या जाएगा, Z आंसर जाएगा। तो आपको देखना है M, T, R और E से कितने मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं। तो फ्रेंड अगर जैसे ही मैं थोड़े से लेटर को यहाँ पर ध्यान से देख रहा हूं तो एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा टर्म, TERM। टर्म होती है, कोई स्टेप होता है, कोई पद होता है। तो इससे केवल और केवल एक ही मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, जो टर्म बन रहा है। जब एक बन रहा है तो आंसर देने का तरीका बोला गया उस शब्द का अंतिम अक्षर। और अंतिम अक्षर कौन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर M है। तो यहाँ पर M के लिए कौन सा ऑप्शन है, C ऑप्शन है। तो आंसर क्या जाएगा, C ऑप्शन M। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखें किस तरीके से इसका आंसर का क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। इसी सीरीज में सेकंड क्वेश्चन में आपको करवाता हूं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है शब्द एग्जामिनेशन। वर्ड कौन सा दे रखा है, एग्जामिनेशन के पहले, तीसरे, छठे तथा आठवें अक्षरों का प्रयोग एक शब्द में केवल एक बार करते हुए यदि एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो शब्द का अंतिम अक्षर उत्तर दीजिए। क्वेश्चन में आ सकता है प्रथम अक्षर उत्तर दीजिए। जो भी क्वेश्चन में पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। यदि एक से ज्यादा अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उत्तर X दीजिए। अगर एक भी अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव नहीं हो तो उत्तर Z दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले चेक करते हैं कि कौन कौन से लेटर, फर्स्ट लेटर है और फर्स्ट लेटर पे कौन है, E है। तो यहाँ से मैंने E को सेपरेट किया। उसके बाद में तीसरे नंबर पे A है तो A को भी यहाँ से किया। 6 नंबर पे N है तो यहाँ को N को लिया। और 8 नंबर पे T है तो यहाँ पर किसको ले लिया, T को। चारों अक्षरों का यूज होना चाहिए।
EANT, इनसे अगर मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं तो फ्रेंड एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा नीट। नीट होता है क्लीन, साफ सुथरा, तो एक मीनिंगफुल वर्ड तो बन गया नीट। दूसरा मीनिंगफुल वर्ड इससे बनेगा एंटे। एंटे का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मनी। अमाउंट ऑफ मनी विच इज यूज इन बेट। शर्त लगाने पे जो पैसा लगाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? एंटे बोला जाता है। एक से ज्यादा बन गए मतलब दो बन गए। अब आगे आपको बनाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में बोला गया है जब से एक से अधिक बनेंगे तो आंसर क्या जाएगा? एक्स आंसर जाएगा। तो यहाँ पर एक से अधिक बन गए तो एक्स के लिए कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। तो आंसर क्या जाएगा? ए ऑप्शन एक्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन में अपन को देखना है कि कितने मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं। जितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से आंसर दिया जा सकता है। वहां पर जो एक्स दे रखा है हो सकता है क्वेश्चन में वाई दे दे, हो सकता है क्वेश्चन में इसकी जगह जेड दे दे, हो सकता है क्वेश्चन में इसकी जगह क्यू दे दे। जिस तरीके से क्वेश्चन में दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। अगला एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है शब्द प्रोडक्शन। अब वर्ड क्या आ गया? प्रोडक्शन के पहले, चौथे, सातवें तथा 90वें अक्षरों का प्रयोग एक शब्द में केवल एक बार ही करते हुए यदि एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो शब्द का अंतिम अक्षर उत्तर दीजिए। अगर एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उत्तर एक्स दीजिए। अगर एक भी अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव नहीं हो तो उत्तर जेड दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट नंबर पे कौन सा लेटर है प्रोडक्शन में? पी है। फोर्थ नंबर पे कौन है? डी है। 7 नंबर पे टी है और 9 नंबर पे ओ है। PDTO। अगर यहाँ से अगर चेक करते हैं तो PDTO से कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा। चारों लेटर से जब कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा तो क्वेश्चन में ये बोला गया जब एक भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता है तो आंसर क्या देना है? जेड देना है। जेड के लिए ऑप्शन कौन सा दे रखा है? बी दे रखा है। तो आंसर क्या जाएगा? बी ऑप्शन जेड। तो इस तरीके से फ्रेंड क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन बनता है मीनिंगफुल वर्ड्स में। तो टाइप सेकंड जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन करवाए, ऐसे क्वेश्चन को थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं। तो आपको प्रैक्टिस ऐसी हो जाए कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो फटाफट क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। अब इसमें लास्ट टॉपिक में लूँगा मिसलेनियस क्वेश्चन। मिसलेनियस क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट टाइप के अपन क्वेश्चन करेंगे जहाँ से एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो लास्ट देखते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन।